हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। और सभी अपनी वीडियो ऑन रखेंगे, है ना, क्लास में। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुरम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। अभी हमने मंगलाचरण नमोकार मंत्र का किया, और नमोकार मंत्र पर ही हमारी बात अभी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, आप लोगों से पूछते हैं। आप लोगों में से कौन नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर पाएगा, जैसे हमने पढ़ना बताया था? हैंड रेज कर सकते हैं आप। मैं कर सकती हूँ। मैं हाँ, करिए आप। रोशनी जी करिए। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाणं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर किया आपने। चलिए। और दीपा जी, आप कर पाएंगे? हाँ। अनम्यूट करना है आपको। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सवसाहुणम्। बहुत बढ़िया। तपन जी, आप करेंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवछायाणं, नमो लोय सब साहुं। बहुत बढ़िया। मतलब सबको थोड़ा थोड़ा सा आगे आए कि जो हमें 4 चरण में से खत्म करना है, मतलब 4 बार इसमें हमें स्टॉप लेना है, क्योंकि यह गाथा छंद में है। और गाथा छंद इसी तरीके से पढ़ा जाता है, और इसका यही शुद्ध उच्चारण होता है। ठीक है। अब लय आप कोई मतलब हम कभी ऐसे गाने में मंत्र नमोकार है ऐसे बात गाने में लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हमें इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए। और अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने नमोकार मंत्र को देखा था। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और इसका हमने थोड़ा सा इतिहास भी देखा था। इतिहास में हमने ये देखा था कि यह किसने लिखा है। तो आचार्य भूतवली और आचार्य पुष्पदंत ने यह सर्वप्रथम षटखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिखा था। और यह गाथा छंद में है। छंद समझे? छंद आप ख्याल में है ना आप लोगों को छंद क्या होता है? और उसके बाद यह भाषा, इसकी लैंग्वेज प्राकृत है। प्राकृत भी हमने देखी थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ये एक बढ़ता हुआ क्रम है। उस समय हमारे अधिकतर जो ग्रंथ है, जब ये हमारे ग्रंथ लिखे गए, अधिकतर ग्रंथ आप देखेंगे प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। समय सार है, प्रवचन सार, 5 परमागम प्राकृत भाषा में लिखे
हाँ, भले ही उनकी टीकाएं हैं वो संस्कृत में बाद में अमृत चंद्राचार्य ने की है, लेकिन जो गाथाएं हैं वो सब किस में है? प्राकृत में। तो अधिकतर ग्रंथ हमारे यहाँ प्राकृत में लिखे गए, इसलिए जैनों की भाषा अगर कहते हैं तो अधिकतर लोग इसको यही कहते हैं कि जैनों की जो लैंग्वेज है वो तो प्राकृत है, क्योंकि उनके ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत में लिखे गए हैं। ठीक है। फिर किससे प्रेरणा ली थी? ये किसने लिखवाए ग्रंथ? तो सबसे पहले आचार्य धरसेन को ये विकल्प आया था कि ऐसे तो हमारा श्रुत विलुप्त हो जाएगा, मतलब श्रुत का अभाव हो जाएगा धीरे धीरे, लोगों की याददाश्त कम हो रही है, तो इसे लिखने की जरूरत है। तो आचार्य धरसेन ने यह विकल्प किया, और आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत ने ग्रंथ लिखना शुरू किया, षटखंडागम ग्रंथ। षटखंडागम जिस दिन पूरा हुआ था उसे किस चीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है? जिस दिन षटखंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ था उस दिन हम शुद्ध पंचमी मनाते हैं। आपने शुद्ध पंचमी का नाम सुना होगा। तो शुद्ध पंचमी हम उसी दिन मनाते हैं जिस दिन यह षटखंडागम ग्रंथ पूरा हुआ था, जहां हमारा पहली बार हम देखते हैं जहां नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि पांच परमेष्ठी हैं, पांच परमेष्ठी में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय हैं, उसमें से दो देव हैं। कौन कौन से? अरिहंत और सिद्ध देव के रूप में है, और गुरु के रूप में है आचार्य उपाध्याय और साधु, ये गुरु के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। फिर इनका क्रम ऐसा क्यों है? तो देखा था कि हमारे मोक्ष मार्ग का प्रयोजन पूरा जिनसे होता है उस उनको हमने पहले नमस्कार किया है। हमने इसमें पद की, अब ऊंचा पद किसका है इस अपेक्षा से इसमें नमस्कार नहीं किया है। हमने मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की अपेक्षा नमस्कार किया है, कि हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन अरहंत से सिद्ध होता है, क्योंकि वो हमें दिव्य ध्वनि में सारे तत्वों की बात बताते हैं, मोक्ष मार्ग की बात बताते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले अरहंत को नमस्कार किया, फिर सिद्ध को नमस्कार किया, फिर आचार्य उपाध्याय और साधु को नमस्कार किया। नमस्कार का क्रम होने के बाद हमने देखा था लोए सव्य का अर्थ, जो अंत में लगा हुआ है लोए सव्य। आपने लास्ट लाइन देखी, नमो लोए सव्य साहुणम, बोलते हैं नमो लोए सव्य साहुणम। तो लोए सव्य क्या था? अंत्य दीपक। क्या था? अंत्य दीपक। उसका अर्थ सबके साथ लगने वाला है। नमो लोय अरहंताड़म, नमो लोय सव्य अरहंताड़म, नमो लोय सव्य सिद्धाड़म, नमो लोय सव्य आयरियाड़म, नमो लोय सव्य वज्झायाड़म, नमो लोय सव्य साहुड़म। ऐसा गुरुदेव श्री बोलते थे अपने प्रवचन में। गुरुदेव श्री क्या बोले उनको? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जो सोनगढ़ में हुए हैं। और इस समय जैसे हर एक व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ नई क्रांति करता है, तो जो हमारा अभी मतलब 18 से लेके जो 90s का टाइम है, उस समय अध्यात्म का बिल्कुल लोप हो गया था, कोई अध्यात्म की बात ही नहीं करता था, सब क्रियाओं में ही धर्म मान रहे थे। तो उस समय उन्होंने अध्यात्म को बल दिया, अध्यात्म की मुख्यता की। तो ये उन्होंने एक, मतलब मैं जस्ट परिचय दे रही हूँ, एक व्यक्ति ऐसे हुए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उन्होंने ऐसे वो पढ़ते थे। तो पढ़ना आपको ऐसे नहीं है, पढ़ना तो जैसा हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, लेकिन ये अर्थ सबके साथ लगता है। लोय सव्य का अर्थ था लोक के सभी। क्या था अर्थ? लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। फिर हमने देखा था पांच परमेष्ठी। जो परमेष्ठी शब्द है, परमेष्ठी का मतलब क्या होता है? तो जो परम पद में स्थित है। क्या बोला था हमने? जो परम पद में स्थित हैं उनको परमेष्ठी कहते हैं। आप लोगों को याद है ना ये चीजें? हाँ, क्योंकि मैं पूछूंगी अब थोड़ा धीरे धीरे हम आपसे पूछना शुरू करेंगे लास्ट में। हाँ, आज का समराइज तपन जी को करना है लास्ट में, है ना? थोड़ा सा समराइज कर पाएंगे ना आप क्लास को? हम्म। ठीक है। तो ऐसे हम एक एक दिन एक एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका है ना, आगे असाइनमेंट होगा, अभी नहीं, जब हमारा प्रॉपर सेशन शुरू होगा जनवरी से। अभी तो हम सिर्फ अपना बेस बना रहे हैं, तो अभी आपके असाइनमेंट के नंबर भी जोड़ेंगे। जैसे आपको क्लास के बाद
हम जैसे रोशनी जी को बोलेंगे एक दिन दीपा जी को बोलेंगे, एक दिन तपन जी को बोलेंगे, आप समराइज करोगे तो उससे आपको नंबर भी मिलेंगे। असाइनमेंट है ये आपका, गणधर मूल्यांकन जैसे से कहते हैं। तो हाँ, टॉपिक पे आते हैं। परमेष्ठी जो परम पद में स्थित हैं वे परमेष्ठी हैं। परम मतलब सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा जो पद है वो परम पद है। और ये अरहंत है, वह अपनी कैटेगरी में सबसे उच्च है। जो सिद्ध है वो अपनी श्रेणी में सबसे उच्च है। आचार्य हैं वे अपनी श्रेणी में सबसे उच्च है। उपाध्याय हैं वे अपनी श्रेणी में सबसे उच्च है। साधु हैं वे अपनी श्रेणी में सबसे उच्च है। इस तरह से 5 उच्च पद हमारे जैन धर्म में बताए गए हैं। यही सबसे ऊंचे पद है। जैसे मंत्रियों में सबसे ऊंचे कौन है? प्रधानमंत्री, ना, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही हर एक के अलग अलग के जैसे विभाग के हर एक उसके हेड अलग अलग होते हैं। वैसे ही यहाँ पर 5 हेड है, हमारे 5 परमेष्ठी हैं। और ये सबसे उत्कृष्ट पद को इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसीलिए इनको परमेष्ठी कहते हैं। जो परम पद में स्थित है, सबसे उत्कृष्ट पद में स्थित है, वो परमेष्ठी है। दीपा जी ख्याल में आ रहा है परमेष्ठी क्या? हाँ। तो अभी फिर इसके बाद हम ने क्रम देख, ये सारी बातें अपन ने देख ली। अब आपको थोड़ा सा और नमोकार मंत्र का परिचय देते हैं। तो देखिए, नमोकार मंत्र में आपको ये तो याद है ना, 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। 5 पद, 35 मात्राएं। मात्राएं अलग होती है, जैसे अ ई उ, मतलब जो अपन लगाते हैं ना, बड़ी ई की, छोटी ई की, ऐसे ये मात्राएं होती हैं। तो 35 मात्राएं हैं। और अक्षर आ ई उ, ये सब अक्षर हैं, है ना। क क ख ग ग, ये अक्षर हैं। तो 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं। 58 है ना, और 35 इसमें अक्षर है। और अब इसके बाद ये 5 पद हैं, 5 पदों में यह लिखा हुआ है। इसके बहुत सारे नाम भी हैं। जैसे इसको हम अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र और नमोकार मंत्र, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने? क्या बोलते हैं नमोकार मंत्र के लिए? अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र और नमोकार मंत्र, है ना। जैसे एक इंसान को कई नामों से बुलाते, घर वाले अलग बुलाते, दोस्त अलग बुलाते। ऐसे ही नमोकार मंत्र के भी 5 अलग अलग नाम हैं। थोड़े से उन नामों की बात अपन करेंगे। सबसे पहले अनादि निधन मंत्र। क्या कहते हैं इसको? ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। मतलब ये जो मंत्र है, ये आज नहीं बनाया है, ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा, है ना। ये जब से हम है, हम भी अनादि निधन है, तो जब से हम हैं तब से यह है और हमेशा रहेगा। कैसे? अभी कोई अपन से आप लोग पूछ सकते हो, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि यह आचार्य भूत बलि और आचार्य पुष्पदंत ने लिखा, तो इसकी तो कुछ स्टार्टिंग हो गई ना। आप तो कह रहे हैं ये स्टार्टिंग लेस है, एंडलेस है, ऐसे कैसे? अनादि निधन का तो मतलब यही है ना, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो हमने तो स्टार्टिंग बता दी कि यह आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत ने लिखा। फिर ये कैसे अनादि निधन ने? तो देखिए, लिखा गया है उस रूप से तो यह अनादि निधन नहीं है, पर भाव रूप से यह अनादि निधन है। भाव अपेक्षा यह अनादि निधन है। लिखने की अपेक्षा, लिपिबद्ध करने की अपेक्षा अनादि निधन नहीं है। कैसे भाव अपेक्षा अनादि निधन है यह मंत्र? हमेशा से 5 परमेष्ठी होते आए हैं और हमेशा ही 5 परमेष्ठी रहेंगे। मतलब हर क्षेत्र में, हर काल में 5 परमेष्ठी होते आए हैं। ऐसा तो है नहीं 5 परमेष्ठी सिर्फ इस काल में हुए हैं, ऐसा है क्या? नहीं। जैन धर्म जब अनादि निधन है, तो उसको फॉलो करने वाले भी अनादि निधन होंगे, उसको धारण करने वाले भी अनादि निधन होंगे। तो अरहंत सिर्फ इस 24 में हुए ऐसा तो नहीं है। कितनी 24 बीत गई, 24 तीर्थंकर, कितने सारे 24 तीर्थंकर, ऐसे कई 24 हुई। तो अरहंत भगवान हमेशा से थे, है ना। बस
इंसान चेंज होता है, पद चेंज नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री का तो पद है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद है, वो मान लीजिए 1947 से है। तो अब 1947 से इंसान बदल सकते हैं हर 5 साल में, पर वह पद तो रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे ही अरहंत और सिद्ध ये पद हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, बस उसको धारण करने वाले लोग बदल सकते हैं, पर ये पद बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। इस अपेक्षा से अब जब हमेशा से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय होते हुए आए हैं, भले ही हो सकता है छठवें काल के अंत में ये चीजें, छठवें काल में ये चीजें ना हो, पंचम काल के अंत तक तो रहेंगी, छठवें काल में ना हो, पर इस जगह नहीं रहेंगी। और जगह दूसरी जैसे विदेह क्षेत्र आदि में, उसमें तो हमेशा 5 परमेष्ठी होते हैं। विदेह एक आपको आगे हम पढ़ाएंगे, एक ये अपन जिस जगह रहते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जैन धर्म में बताई है ना। तो वहां इस जगह पे नहीं है, पर दूसरी जगह पे होंगे कि नहीं होंगे, तो रहेंगे तो ना। तो इसीलिए अब जब वो 5 परमेष्ठी हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, तो उनको नमस्कार करने वाले लोग भी हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो ये भाव रूप से उनको नमस्कार करना तो हमेशा ही होगा ना। कोई भी काम करता होगा तो 5 परमेष्ठियों का तो स्मरण करता होगा कि अरिहंत को मैं नमस्कार करता हूँ, सिद्ध को नमस्कार करता हूँ। अब जैसे ही आप इसको इंग्लिश में बोल दो, हम प्राकृत में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन नमस्कार तो कर रहे हैं ना। तो भाव अपेक्षा से तो हमेशा था, बस इसको लिख दिया तो हम कहते हैं ये आचार्य भूतवली और आचार्य पुष्पदंत ने पहली बार लिपिबद्ध, लिपिबद्ध मतलब लिखा। लेकिन यह अनादि निधन मंत्र है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। किस अपेक्षा? भाव अपेक्षा। भाषाएं बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, इस पद को धारण करने वाले बदल सकते हैं, पर 5 परमेष्ठी जो पद हैं वो हमेशा रहेंगे। और जब वो हमेशा हैं तो उनको नमस्कार करने वाले भी रहेंगे। और नमस्कार करने वाले हैं तो वही तो बात कह रहे हैं, नमोकार मंत्र का ही मतलब क्या है? 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करना, वो नमोकार मंत्र, नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र। तो इस अपेक्षा से यह अनादि निधन है। आया समझ में? किस अपेक्षा से अनादि निधन है? दीपा जी, किस अपेक्षा से अनादि निधन है यह? भाव अपेक्षा से। भाव अपेक्षा से यह अनादि निधन है, लेकिन लिखने की अपेक्षा, लिपिबद्ध करने की अपेक्षा यह अनादि निधन नहीं है। आया समझ में? जो हम इसे अनादि निधन मंत्र क्यों कहते हैं? ठीक है। अब इसका अगला नाम है मूल मंत्र। क्या नाम है इसका अगला नाम? मूल मंत्र। मूल मंत्र, मूल मतलब होता है जड़, है ना। और मंत्र, मंत्र मतलब कुछ बीजाक्षर वगैरह जो स्पेशल अक्षर होते हैं वो मंत्र होते हैं। तो मूल मंत्र, मूल मंत्र क्यों है? क्योंकि इससे ही सारे मंत्र निकले हैं, है ना। जैसे एक रूट से पूरा पौधा निकलता है, ट्री निकलता है, पेड़ निकलता है ना। वैसे ही नमोकार मंत्र से सारे दुनिया में जितने भी मंत्र हैं वह निकले हुए हैं, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है? मूल मंत्र है। ठीक है। फिर अपराजित मंत्र, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए अपराजित मंत्र है ना। पराजित मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसे कोई काट सके ऐसा कोई और मंत्र नहीं है। क्योंकि इतनी उत्कृष्ट बात जिस मंत्र में की जा रही हो, उससे उत्कृष्ट और कोई बात दुनिया में है भी नहीं। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने के अलावा कोई ऐसे उत्कृष्ट बात है क्या? नहीं है। इसीलिए यह मंत्र क्या है? अपराजित मंत्र। इसे कोई काट नहीं सकता, इसे कोई और मंत्र पराजित नहीं कर सकता। इसको कि भाई ये बिल्कुल अच्छा मंत्र नहीं है, हम एक नया मंत्र दुनिया में लाएंगे और नया लॉन्च करेंगे, ऐसा पराजित करने वाला कोई मंत्र अभी तक नहीं है और ना होगा। इसलिए इसका नाम क्या है? अपराजित मंत्र। क्या है इसका नाम? हाँ। अब महामंत्र, है ना, सबसे महान है यह, इसीलिए इसको कहते हैं महामंत्र, है ना। क्या है ये? सबसे महान है, इसीलिए इसका नाम क्या है? महामंत्र। महान क्यों है? क्योंकि 5 परमेष्ठी सबसे महान है। अभी हम जब चत्तारी मंगल पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये जो 5 परमेष्ठी है वो जगत में सबसे महान है।
है ना, सबसे अच्छे हैं। इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, इससे महान कोई और नहीं है। अरहंत से, सिद्ध से, आचार्य से, उपाध्याय से कोई और व्यक्ति अच्छा नहीं है इस दुनिया में। संसारी लोग तो वैसे भी अच्छे नहीं है, है ना। देव भी इससे अच्छे नहीं है, नारकी भी इससे अच्छे, कोई भी इनसे अच्छा नहीं है। इसीलिए यह पांच परमेष्ठी सबसे अच्छे हैं। इसीलिए इसको जो, जिस मंत्र में इसको जिन्हें इस मंत्र में नमस्कार किया गया है वह मंत्र भी महान हो जाता है। चूंकि पंच परमेष्ठी महान है और पंच परमेष्ठियों को नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, इसीलिए यह मंत्र भी महान हो गया और इसीलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। समझ में आया? पांचों जो नाम की सार्थकता, ऐसे ही नहीं किसी का नाम रख दिया जाता है। किसी का नाम छोटू है तो हो सकता है वो कि वो सबसे घर में सबसे छोटा हो इसलिए वो छोटू है, या कोई भी ऐसी बात कि वो बहुत क्यूट है इसलिए ऐसे बोल देते। तो कोई ना कोई नाम की सार्थकता रहती है। ऐसे ही यह जो पांच नाम हमने अभी देखे हैं, नमोकार मंत्र का तो हमने पहले ही देख लिया था कि नमोकार मंत्र का अर्थ है नमो मतलब नमस्कार, और मंत्र तो नमस्कार मंत्र। इसी इसमें पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया इसीलिए इसे नमोकार मंत्र कहते हैं। अनादि निधन मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अनादि से है और अनंत का अनिधन अनंत काल तक रहेगा। भाव अपेक्षा से यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो स्टार्टिंग लेस एंडलेस, ये ऐसा नमोकार मंत्र है। और फिर उसके बाद देखा अपराजित मंत्र, इसको कोई और मंत्र पराजित नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, इसलिए यह अपराजित मंत्र है। मूल मंत्र क्यों है? क्योंकि सभी मंत्रों की जो उद्गम मतलब शुरुआत है, सभी मंत्र किससे निकले हैं, उनका मूल स्थान क्या है, तो यह नमोकार मंत्र ही इसका मूल स्थान है, इसीलिए इसको मूल मंत्र कहते हैं। फिर हमने देखा महामंत्र, चूंकि पांच परमेष्ठी महान है और उन पांच परमेष्ठियों को इस नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, इसलिए यह मंत्र भी महान हो गया, इसलिए इसे महामंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या ख्याल में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब पांच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से हमें क्या फायदा होगा? पांच परमेष्ठियों को नमस्कार करने से हमें क्या फायदा होगा? कोई भी चीज है वो इंसान, सूत्र आता है संस्कृत में, प्रयोजनमपि मनुद्देश्यम मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता। अगर उसका कोई फायदा नहीं है, जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ फायदा लग रहा है, हमारा कुछ ना कुछ प्रयोजन है इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। ऐसे ही कोई हवा में तो क्लास ले नहीं रहे, हमें कुछ सीखना है, हमें जैन धर्म में की बातें सीखनी है, हमें सुख लेना है, इसीलिए हम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना, ताकि हम अपने जीवन में सुखी हो सके, अपने जीवन में शांति ला सके, कुछ जैन धर्म के बारे में जान सके, इसलिए ये क्लास ले रहे थे, ये हमारा प्रयोजन हुआ। वैसे हम पांच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या प्रयोजन प्रयोजन है? और बिना प्रयोजन के कार्य सच में निरर्थक है। अगर आपका कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर सही नहीं है ना। हमने देखिए तो इसमें दुनिया का क्या प्रयोजन है और क्या प्रयोजन होना चाहिए, ये भी अपन थोड़ी सी देख लेते हैं। कोई भी बात है तो हम, हाँ, कभी कभी जो लोभी व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि इससे हमें कुछ मिल जाएगा, हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो इसलिए इसको पढ़ते हैं कि भाई इनको इसको पंच परमेष्ठी को नमस्कार करेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। पर ये बहुत उस नमोकार मंत्र की महिमा को कम करने जैसा है। हाँ, चूंकि ये चीज अभी मिल सकती है, पर जब हमें बड़ी चीज उससे मिल सकती है तो हम छोटी चीज को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, या छोटी चीज को लेने में ही क्यों सुखी हो जा रहे हैं या संतुष्ट हो जा रहे हैं? यह नमस्कार मंत्र हमें सच्चा सुख दे सकता है ना। सच्चा सुख, जो पांच परमेष्ठियों ने सच्चा सुख हासिल कर लिया है, जो पीस उनने अपने अंदर ले लिया है, उस चीज को अगर हमें लेने मिल रहा है और हम सिर्फ इतने में ही संतुष्ट हो जाए कि इससे धन संपत्ति लौकिक सुख मिल जाते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि पांच परमेष्ठियों
जब हम नमस्कार करते हैं तो उन्होंने जो सच्चा सुख हासिल किया है, जब हम उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमें भी यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे सुख को धारण करें। हे भगवान, हम भी ऐसे सुख की प्राप्ति करें जैसा सुख आपने लिया है। जैसी वीतरागता सॉरी, जैसी वीतरागता सर्वज्ञता आपने हासिल की है, वैसी वीतरागता सर्वज्ञता मुझे भी मिले, इसीलिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्या प्रयोजन है? पंच परमेष्ठियों ने जिस मार्ग पे चल के जो सच्चा सुख हासिल किया है, वही सच्चा सुख हमें भी प्राप्त हो, यही हमारा प्रयोजन है। समझ में आया क्या बात हुई? पांच परमेष्ठियों को नमस्कार अगर हम इसीलिए करें, जैसे हमारी नौकरी लग जाए, इसीलिए हम पांच परमेष्ठि को नमस्कार कर रहे हैं। बच्चे नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ते हैं कि भाई पेपर में हमारे नंबर अच्छे आ जाए, तो पेपर के पहले हम नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। तो जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, पांच परमेष्ठियों के पास क्या चीज है बताइए? उनके पास कोई स्कूल है जिसको वो चला रहे हो, जिसमें वो नंबर दे सकते हो? नहीं है। उनके पास घर है क्या? नहीं है। उनके पास पैसा है क्या? उनके पास नहीं है पैसा। उनके पास एक कपड़े का छोटा सा धागा भी उनके पास नहीं है। जिन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, घर कुटुंब स्त्री पुत्र पैसा संपत्ति, जितने भी लौकिक सुख हैं वो सब छोड़ दिए, और जिस व्यक्ति के पास ये सारी चीजें नहीं है, उससे हम ये सारी चीजें मांगने जाएं तो क्या वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनने जब इस चीज को बुरा जान के छोड़ा है, तो जब उनने किसी, जैसे आज हमने कोई भी चीज हमारे घर में हमें बुरी लगती है, ये गंदगी फैलाती है या कुछ भी, जो चीज अनवांटेड है, उसको हम नहीं रखते अपने घर में। और फिर कोई व्यक्ति हमसे वो चीज मांगने आए कि आप हमें ये दे दो, तो हम कहे अरे वो इतनी बेकार चीज थी, हमने अपने घर से अलग कर दिया, आप क्यों मांग रहे हो? वो हमारे पास है ही नहीं। तो पांच परमेष्ठियों ने भी यह धन संपत्ति सब कुछ बुरा जान के, इसमें सुख नहीं है ऐसा जान के छोड़ दिया। और अब हम उनसे ये चीज मांगने जाए तो क्या वो हमें देंगे? बोले अरे हमने तो इसको बुरा जान के छोड़ दिया है, और तुम हमसे ये मांगने आए? हम तो ये कहेंगे कि तुम भी इस चीज को छोड़ दो और हमारे जैसे बन जाओ। जो व्यक्ति जो चीज कर रहा है वो उसी चीज को तो देगा। उसके पास जो चीज है ही नहीं, वो कहाँ से देगा? तो हमने जो गलत मेंटेलिटी बना ली है कि हमें बस मांगना है और गलत, मतलब गलत व्यक्ति से गलत चीज मांगोगे तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको लौकिक सुख चाहिए तो आप जिनके पास ये चीजें अरबपतियों के पास है, उनके पास जाओ, उनके यहाँ नौकरी करो, मिलेगा, है ना? बाकी घर बनवाना है तो इंजीनियर्स के पास जाओ, वर्कर्स के पास जाओ, वो बना देंगे आपका। पांच परमिस्ट ही नहीं बना के देंगे। पांच परमेष्ठियों के पास ये है ही नहीं। और कितनी बुरी बात है, हमें लौकिक में भी मांगना अच्छा लगता है क्या? कोई चीज भी हम किसी के घर मांगने जाते तो कितनी बुरी बात लगती है कि यार ये तो मांगते ही रहते हैं, ये तो मांगने ही आ जाते हैं, और हमें भी खुद में भी फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं होता मांगने में। तो हम ऐसे भिखारी बन के क्यों हमेशा मांगने के लिए बैठे रहते हैं? ये गलत है। हम वहां मांग नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इतनी भावना भाते हैं कि हे परमेष्ठिए, जैसे आप सुखी हुए हो वैसे ही हम भी सुखी होना चाहते हैं। जिस मार्ग पे आप चले हो उसी मार्ग पर हम भी चल के सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार का सिर्फ इतना प्रयोजन है, और कुछ भी प्रयोजन है नहीं है। हम और भी बातें आगे पढ़ेंगे। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम बोलते हैं। और बहुत सारी बातें हम जो है वो हम आगे आज ही अगर क्लास में बता देंगे तो आगे क्लास का थोड़ा सा समझ में भी नहीं आएगा, और बाकी बातें आगे ही हो तो वो सही रहेगा। तो इतनी बात समझ में आई कि नमस्कार मंत्र का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि सच्चा सुख हमें मिले। इसके अलावा इसको नमस्कार करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। और अगर हमने कोई भी प्रयोजन बना के रखा हुआ है कि भाई ये मंत्र ऐसा कर देता है वैसा कर देता लाख ऐसे, मतलब नमोकार मंत्र का निरंतर जाप चल रहा है, मैं जाप के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन उस जाप का प्रयोजन क्या है?
है ना। तो वो गलत बात है। और हम जब ये सब चीजें करते हैं ना, तो ये हमें और सुख से दूर ले जाती हैं। अगर हम इन्हीं चीजों को मांगने में उलझे रहेंगे तो क्या हम वो जो सच्चा सुख उनने हासिल किया है, जो वीतरागता सर्वज्ञता उन्होंने ली है, वो हम क्या ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, हम दूर होते जाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो लौकिक लौकिक चीजें ही भरी पड़ी हुई है। उनका सही स्वरूप तो देखा ही नहीं हमने। तो ये और दूर ले जाने वाली बात है, इसीलिए हमें थोड़ी सी दृष्टि हमें इस चीज की सुधारनी चाहिए। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इस क्लास में हम अपनी गलतियां भी देख रहे हैं कि हम पहले क्या मानते थे और उसका सही चीज है क्या। तो वो भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और भी चीजें ख्याल में आएंगी। अब चलिए थोड़ा सा नमोकार मंत्र की महिमा वाला छंद अपन देखेंगे। नमोकार मंत्र की महिमा का छंद याद है आप लोगों को? ऐसो पंच नमो यारो, सव पाव प्रणासुरो वाला याद है? मैं बोलती हूँ, एक बार आप लोग फिर उसे देखिएगा। ऐसो पंच नमोकारो, सव पाव प्रणासुरो, मंगलाड़ं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। देखिए इसमें है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी है ना? ये जो नमोकार मंत्र की महिमा देखिए, पढ़ते हैं हम। नमोकार मंत्र के बाद पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। ऐसो पंच नमो यारो, सव्व पाव पणासो। ऐसो यह, पंच नमो यारो पंच नमस्कार मंत्र, यह पंच नमस्कार मंत्र सव पाव पणासड़ो, सब पापों का नाश करने वाला है। क्या कह रहे हैं? सव पावक पणासनो, सब पापों का नाश करने वाला है। और मंगलाणम च सव्यसेम, पड़वम हो ही मंगलम। और यह सब मंगलों में सबसे पहला मंगल है। ठीक है, क्या है? ऐसो पंच नमो यारो, सव पाव पणासणो, मंगलाणम च सव्यसिम, परमम होई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। ख्याल में आया? लास्ट लाइन का मतलब है मंगलाणम च सर्वेसिम, परमम होई मंगलम, प्रथम होई मंगलम, सब मंगलम। सब मंगलों में मतलब मंगलाणम च, सभी मंगलों में, सर्वेसिम सबसे पहला, परमम पहला, होई मंगलम पहला मंगल है। ठीक है, शब्द सह ख्याल में आया? एक एक शब्द का मतलब क्या है? अगर नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं एक बार और बता रही हूँ। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। हम्म। तो कैसे ये बात सही समझते हैं इसको? सब मंगलों में पहला मंगल है। मंगल का अर्थ पहले हमें समझना होगा। मंगल मतलब क्या? तो मम गल, माँ मंगल को लिखेंगे ना, तो अगर हम उसको तोड़े, शब्द को तोड़े तो कैसे बनेगा? मम और गल, जो संस्कृत है वो संस्कृत शब्द है मंगल। तो जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसका बनेगा, माँ ऊपर बिंदी लिखते हैं तो माँ, और ऊपर बिंदी का बन जाएगा अधः माँ, और ग और ल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मम गल, मंगल। तो जो सभी पापों को गलावे और सच्चा सुख लावे, क्या करे? दो काम कर रहा है मंगल। मंगल क्या कर रहा है? सब पापों का को गला रहा है। ममम मम मल गालयति इति मंगल, ऐसा बोलते थे उसको हिंदी में। क्या कि जो सभी पापों को गलावे और अ, सच्चा सुख प्रकट करे, उसे क्या कहेंगे? मंगल कहेंगे।
है ना। लोक में भी बहुत सारे, ये चीज मंगल है, वो मंगल है, बहुत सारी चीजों को मंगल कहा जाता है। पर वास्तव में मंगल क्या है? वास्तव में मंगल वो चीज है जो हमारे पापों का नाश करने वाली है और सच्चा सुख को देने वाली है। उसे क्या कहते हैं? उसे मंगल कहते हैं। ख्याल में आया? तो ये कह रहे हैं कि यह जो पंच नमस्कार मंत्र है वो सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। सभी मंगलों में पहला मंगल मतलब लोक में लोग जिनको भी मंगल मानते हैं, कलश को, स्वस्तिक को, आ, बहुत सारी ये चीज कर दो तो मंगल हो जाएगा वो। हाँ, ये हो सकते हैं मंगल, पर वास्तव में मंगल वह है, सबसे बड़ा मंगल वह है जो हमारे पापों का नाश कर रहा है और जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा है। जैसे अभी हमने कहा ना, पांच परमेष्टि की शरण लेंगे तो क्या हो जाएगा? सच्चा सुख उन्होंने जैसे प्रकट किया है, हमें भी वैसा ही सुख प्रकट करना है, ऐसी भावना भानी है हमें। ये बात हमने की। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो नमस्कार मंत्र है वह सभी मंगलों में पहला मंगल है। सभी मंगलों मतलब लोक में जितने भी मंगल माने जाते हैं उन सभी मंगलों में ये पहले, अगर हम काउंटिंग में पहले नंबर अगर कोई चीज लगाएंगे ना कि सबसे पहली चीज ये है, फिर उसके बाद सारी चीजें, तो ये वही बात है कि ये जो नमस्कार मंत्र है ये पहला मंगल है। ख्याल में आया? है ना। और कैसा है? सब पापों का नाश करने वाला है। सब पापों का नाश करने वाला है। ये वाली बात अगर देखें तो कैसे समझ में आएगी कि हम कोई भी पाप करें और नमोकार मंत्र पढ़ लें तो ये सभी पापों का नाश करने वाला है, यही इसका सही अर्थ है क्या? हम कोई भी किसी को मार पीट के आए, किसी की हिंसा करके आए, किसी का दिल दुखा के आए, और चलो अब हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो अब हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसा इसका अर्थ है क्या? जैसे वो होता है ना कि गंगा में नहा लो तो सारे पाप धुल जाएंगे, तो किसी का मर्डर करके भी आ जाओ तो चलो गंगा में नहा लेते हैं तो सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा है क्या? फिर तो ये नमस्कार मंत्र सभी अपराधियों के लिए सबसे अच्छा हो गया, क्योंकि सारे अपराधी इसको पढ़ लेंगे तो उनके तो सारे पाप धुल जाने वाले हैं। ऐसा अर्थ है इसका नहीं है। तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है देखिए, जब हम नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हैं तो हम जब बिल्कुल एकाग्र चित्र होकर नमस्कार मंत्र को अगर अपन पढ़ रहे हैं तो पंचपरमेष्ठियों का के स्वरूप का भी हम ख्याल करते हैं कि देखिए अरहंत ऐसे होते हैं, सिद्ध ऐसे होते हैं, आचार्य ऐसे होते हैं, उपाध्याय ऐसे होते हैं, सारी बातें हमें ख्याल में आती है। और जब उस समय जब हम नमस्कार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय हमें कोई भी पाप करने का भाव नहीं आता। कैसे पाप करने का भाव नहीं आता? किसी को मारने पीटने का भाव आता है नमोकार मंत्र पढ़ते टाइम? नहीं आता। कि चोरी करने का भाव नहीं आता, हिंसा करने का भाव नहीं आता है, परिग्रह जोड़ने का भाव नहीं आता है ना। तो कोई भी बुरा काम करने का भाव हमें उस टाइम नहीं आ रहा है, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी करने के भाव हमारे नहीं हो रहे हैं। तो इसी का मतलब है कि जब हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं उस समय हमारा कोई भी पाप का चिंतन नहीं होता, पाप की बात हमें ध्यान में नहीं आती। और जब पाप की बात ध्यान में नहीं आती तो पाप नहीं होंगे, है ना। तो ये उस टाइम की बात है कि हम जब नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं तो हमें पाप के बारे में ख्याल ही नहीं आता, पाप के बारे में कोई भी विचार नहीं आता। इसका मतलब ये हमारे पापों का नाश कर रहा है। कुछ टाइम पीरियड के लिए तो हम पापों से बचे कि नहीं बचे, है ना। तो इसका यह कतई भी अर्थ नहीं है कि आप पाप करो और नमोकार मंत्र पढ़ लो तो सब पाप, ये तो स्वच्छंदी हो जाएंगे लोग कि चलो कितने भी पाप करो नमोकार मंत्र तो सारे ही पापों को धो देगा, तो हम तो बस अब पाप भी कर सकते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ के उसे धो भी सकते हैं, तो हम तो बिल्कुल सही बने रहेंगे। ऐसी बात नहीं है ना। नमस्कार मंत्र जो पापों का नाश कर रहा है वह उसके स्मरण के समय हमें कोई भी पाप चिंतन नहीं हो रहा है, यही उसको पापों के नाश करने वाला कहा जाता है। और दूसरी बात और भी दे कि हाँ, जब हमारे परिणाम इतने शांत होते हैं तो जो अपने पुराने कर्म भी बांधे हैं तो वो भी थोड़े थोड़े हीन होने लगते हैं। हीन मतलब से हमने बहुत
पाप किए, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि अब हमें धर्म ध्यान में लगना है। तो अब हमारे परिणाम में भी शांति आ रही है, विशुद्धता आ रही है। तो पहले के जो हमने कर्म बांधे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, लेकिन एकदम से सारे ही खत्म हो जाएंगे, और इस भाव से कि भाई नहीं, हम पाप तो करेंगे और नमोकार मंत्र भी पढ़ेंगे और पाप भी करेंगे, तो फिर कुछ खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि आपने तो ये मायाचारी की ना। आपने अपने परिणामों में शांति लाने का तो सोचा ही नहीं, आपने तो हमेशा हिंसा का ही सोचा। और तो ये बात है ना। तो हाँ, पूर्वों के भी पाप नाश होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे विशुद्धता बढ़ती है, हमारे परिणामों में शांति आती है, तो पहले के पाप भी खत्म होंगे। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि इसको समझ के हम स्वच्छंदी होके पाप करने लगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसका अर्थ देखिए, नीचे थोड़ा सा दिया हुआ है, वो देखते हैं। देखिए, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, तभी तथा सब मंगलों में पहला मंगल है ना। और ये उसका ही अर्थ थोड़ा बताया हुआ है कि यह जो मंत्र है पापों को गलाने वाला, मतलब हमारे मोह राग द्वेष को भी खत्म करने वाला है। और क्या करने वाला है? सब में ज्ञान प्राप्त कराने वाला है, क्योंकि पांच परमेष्ठियों ने क्या किया हुआ है? राग द्वेष का अभाव किया है और सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख हासिल किया है। तो हम जब उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं तो हमें भी सच्चा सुख मिलता है। जो मैंने आपको पढ़ाया उसका थोड़ा सा ये बात यहाँ लिखी हुई है कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी कहलाते हैं। जो इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख मिलता है। नहीं तो नमोकार मंत्र का यही प्रयोजन है कि पांच परमिष्ठियों को पहचाने। पहचाने मतलब उनके स्वरूप का ध्यान करें कि अरहंत ऐसे है, उन्होंने चार घाती कर्मों का नाश किया है, अब वे सुखी हो गए हैं, वीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए हैं। सिद्ध है, उन्होंने तो आठों ही कर्मों का नाश कर दिया है, वे तो अब संसार में भी नहीं रहते हैं। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु सी मार्ग पर चल रहे हैं। तो जब अपन ऐसे परमेष्ठियों को पहचानेंगे और उन्होंने क्या मार्ग बताया है और वो कौन से मार्ग पर चले हैं, इस मार्ग का अपन स्मरण करेंगे और उस पे चलेंगे, तो हमें भी सच्चा सुख मिल जाएगा। ठीक है। ख्याल में आया आपको? है ना। तो ये अपने थोड़े से नमोकार मंत्र की बात हुई है। इसमें अपन ने ये सारी बात देख ली है, नमोकार मंत्र को शुद्ध कैसे बोलना है, नमस्कार नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है, इसके स्मरण से हमें क्या लाभ होता है। मतलब लाभ क्या है कि हमारे राग द्वेष का अभाव हो जाता है और हमें सच्चा सुख मिलता है। पांच परमेष्ठियों के आप नाम भी बता सकते हो। और सच्चा सुख कैसे मिलता है कि पांच परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। ये सारी बात अपनी हो चुकी है। ठीक है। तो हाँ, अब हमें नमोकार मंत्र के थोड़ा सा आगे चलना। इतना सारा नमोकार मंत्र का आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? सारे जो नमोकार मंत्र को सिर्फ अभी हम देखते थे सामान्य रूप से, उसका कितना कितना विशेष है ये बात ख्याल में आ गई होगी आपको। किसको नमस्कार किया, क्या नाम है, क्या इसका प्रयोजन है, इसको पढ़ने का क्या प्रयोजन है, उसकी कितनी महिमा है कि ये हमारे राग द्वेष का भी अभाव करने वाला है ना। राग द्वेष का अभाव तो समझ में आया ना कि नहीं? पांच परमेष्ठियों ने राग द्वेष का अभाव किया है। तो जब हम किसी व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं तो हम भी वही चीज चाहते हैं जो उन्होंने की है। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? इसलिए ही तो नमस्कार कर रहे हैं ना, कि भगवान आपने जो किया है वही हमें करना है। तो आपने राग द्वेष का अभाव किया है। राग द्वेष समझते कि नहीं? राग मतलब किसी से अटैचमेंट होना, और द्वेष मतलब किसी से डिटैच होना, कि किसी को बुरा जान के उससे हटना और किसी को अच्छा जान के उसमें लगना। किसी को अच्छा जान के उसमें लगना ये राग है, और किसी को बुरा जान के उससे हटना ये द्वेष है ना।
जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हम एक दूसरे से, हमारा कुछ ना कुछ राग हो गया, और किसी व्यक्ति को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, अरे आप मत आया करो क्लास में, आप बहुत डिस्टरबेंस करते हो। तो क्या है? द्वेष। ये द्वेष है कि कोई व्यक्ति को बुरा जान के उनको हटाना चाह रहे हैं, तो ये द्वेष। तो हम इस राग द्वेष को भी, अब हम सबको एक जैसा देखें, सब में समता, सबको आत्मा देखें। ऐसे राग द्वेष का अभाव किसने किया है? पांच परमेष्ठियों ने किया है। और उन्हीं पांच परमेष्ठियों जैसा हमें भी बनना है, इसलिए हमें भी राग द्वेष का अभाव करना है। इसलिए इस पंच नमस्कार मन से हमारा ये प्रयोजन भी पूरा होता है। तो ये सारी बातें आपको ख्याल में आ गई होंगी, है ना? आ गई है ना? आगे बढ़े या कुछ पूछना है अभी? रोशनी जी, दीपिका जी, दीपा जी, तपन जी, सब ख्याल में है ना सबको? सारी बातें, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यह नमस्कार, नमोकार मंत्र के बाद में आपको चत्तारी मंगल पाठ भी याद होगा। हम सब चत्तारी मंगल पाठ भी पढ़ते हैं, मंदिर में जाके पढ़ते हैं, ऐसे भी बचपन से सबको याद रहता है। क्या है चत्तारी मंगल पाठ? है ना? अपन थोड़ा सा देख के पढ़ेंगे, तो आप लोगों को जो अशुद्धि है वो भी आपको ख्याल में आएगी, है ना? देखिए, ये है चत्तारी मंगल पाठ। हाँ, देखिए क्या है। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलीपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपण्णतो धम्मो गौतमो। चत यानी ये देखिए, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम और केवली पन्नतो धम्मोलो गौतमा है, गौतमो, है ना? मंगलम, गौतमो, ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं। अपन है ना फ्लो फ्लो में गलत पढ़ देते हैं ना, गौतमा गौतमा चला आ रहा है तो हम यहाँ भी गौतमा बोल देते हैं, पर यहाँ लास्ट में क्या है? लो गौतमो, है ना? वैसे ही यहाँ भी आपको नीचे भी ख्याल में आएगा। चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पन्नतम के। अब देखिए, पन्नतम है ना? पन्नत्तो नहीं है यहाँ पे, वहां पे ऊपर पन्नत्तो था, ऊपर भी पन्नत्तो था, लेकिन यहाँ पे शरणम वाले जो सेक्शन में है वो क्या है? पन्नत्तम धम्मम शरणम पव्वजामि, है ना? ये शरण यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे शक्कर वाला नहीं है, ये वाला सा होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि प्राकृत में ये वाला श नहीं होता, शक्कर वाला श नहीं होता, यहाँ पे यही स चलता है। सारे भी जितने भी श हैं वो स है, ठीक है? ख्याल में आया? तो यहाँ पे शरणम नहीं बोला, शरणम बोलना है। क्या बोलना है? शरणम। ये शरण वाला शरण तो ही है, लेकिन प्राकृत में इसे शरण बोलते हैं, तो ये शुद्ध इसका उच्चारण रहेगा। चलिए, कौन पढ़ना चाहेगा इसको? शुद्ध कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करिए। रोशनी जी पढ़ रहे हो आप? हाँ, पढ़िए। चत्तारि शरणं सॉरी चत्तारि मंगल। मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सीता मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमा लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्ते शरणं पवचामि सीते शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। बहुत बढ़िया।
मतलब ऐसे ही पढ़ना है, ये चीजों को आपको याद रखना है कि कहाँ पण्णत्तो है, कहाँ पण्णतम है, कहाँ मंगलम है, कहाँ लुगुत्तमो है। ये चीजें अगर ध्यान में रहेंगी तो आप शुद्ध पढ़ पाएंगे इसको, है ना। कई लोगों को पव्वा जामी पढ़ने में पव्व जामी, पव्वजामी, है ना, ये ऐसे आप उसको पढ़ेंगे तो वो भी आपको सही से ख्याल में आ जाएगा। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। मतलब आपको मैंने पढ़ाया नहीं, अगली क्लास में आप लोगों से भी पढ़ाऊंगी बिना देखे। आपको अभी इसको, इसकी जो गलतियां हम करते हैं वो समझ में आई कि नहीं? हाँ, चलिए देखिए, चत्तारी मंगलम, कितने मंगल हैं? चत्तारी, चार मंगल है ना। चत्तारी मतलब होता है चार मंगल है। कौन कौन से मंगल है? अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, और केवली पन्नतम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। केवली भगवान द्वारा प्रणीत, प्रणीत मतलब कहा गया, केवली भगवान द्वारा कहा गया, केवली भगवान द्वारा बताया गया, कोई भी बात को एक ही अर्थ है। केवली भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है वह मंगल है। कितने मंगल हुए? चार मंगल। अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है मतलब साधु मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। कौन सा धर्म? तो वीतरागी धर्म, है ना। केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल। समझ में आया? चार मंगल कौन, चार चीजें आप याद कर लोगे तो आपको 12 चीजें याद हो जाएंगी, है ना। कैसे, अभी बताएंगे। क्या? कि केवली कौन कौन मंगल है? अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। मंगल की परिभाषा अपन ने अभी देखी थी। जो क्या करे? सभी पापों को गलावे और सच्चा सुख प्रकट करे, उसे मंगल कहते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, अ, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, क्या है? जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो ये कौन करता है? ये चार लोग करते हैं। सच्चा सुख, मोह राग द्वेष रूपी पापों को कौन कौन गलाता है और कौन कौन सच्चा सुख उत्पन्न करता है? तो ये चार लोग हैं। कौन कौन से? अरहंत है, सिद्ध है, साहू है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वितरागी धर्म मंगल है। तो ये जो अरहंत, सिद्ध और साधु है ना, इनमें पांचों परमेष्ठी आ गए। क्योंकि आपको बताया था साधु में कौन कौन शामिल हो जाएगा। याद है पिछली कक्षा में हमने कहा था कि साधु में अरहंत और, सॉरी, आचार्य और उपाध्याय भी साधु में आ जाएंगे। क्योंकि अपन ने वो एग्जाम्पल देखा था कि क्लास में स्टूडेंट है, कैप्टन है, कोई होशियार सा बच्चा है जिसे पढ़ाने की रिस्पॉन्स, तो वो सब स्टूडेंट है कि नहीं है? है। कैप्टन होने के बाद भी वो स्टूडेंट, वो भी एग्जाम देंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। वैसे ही यहाँ भी जो आचार्य उपाध्याय हैं वे भी साधु ही हैं, बस उन्हें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो यहाँ पर जब हम साधु बोलेंगे तो अपन उसमें आपको समझना चाहिए कि आचार्य और उपाध्याय भी इसमें शामिल है ना। तो पांचों ही परमेष्ठी मंगल हैं। और एक और चीज बता दी कि केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। कौन सा धर्म? और कोई धर्म नहीं, सिर्फ वीतरागी धर्म, वह मंगलकारी है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। अन्य जगत में कितने भी धर्म प्रसिद्ध हो, कितने भी धर्मों की बात की जाती हो, लेकिन कोई भी धर्म ये बात नहीं कहता कि आपका हम मोह राग द्वेष का अभाव करेंगे और सच्चा सुख देंगे। बताइए, कोई भी ऐसा धर्म कहता है? नहीं। और धर्म ये कि आप आओ, आपकी ये चीज पूरी हो जाएगी, आपको आपको घर मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, और सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, पोजीशन मिल जाएगी, जो भी पोजीशन चाहिए, नेताओं को नेता वाली, जॉब वालों को जॉब में अच्छी पोजीशन चाहिए, है ना, हाउस वाइफ के लिए अच्छे कपड़े, ये वो सब चीजें चाहिए, तो सब मिल जाएगा। सब कहेंगे आप हमारे यहाँ आओ, हम सब दे देंगे। लेकिन कोई ये बात नहीं कहेगा कि आप भी हमारे जैसे भगवान बन जाओगे।
कोई भी जगत में कोई भी धर्म, जैन धर्म के अलावा कोई भी धर्म ये बात नहीं कहता कि आप भी भगवान बन सकते हो। हाँ, वो हमेशा ये कहेंगे कि मैं भगवान हूं और तुम भक्त हो, और तुम हमेशा भक्त रहोगे और मैं हमेशा भगवान रहूंगा। ये बात तो सब कहेंगे, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं तो तुम भी भगवान बन सकते हो, बस तुम्हें अपने को पहचानने की देर है। और तुम भगवान हो ही, अपने आप को पहचाना तो तुम भी भगवान बन जाओगे एक दिन हमारे जैसे। तो कोई इतनी बड़ी बात, कोई भी अपनी सत्ता किसी को देना चाहता है क्या आज भी जगत में? इतने सारे लोग हैं, कोई बॉस अपनी पोजीशन किसी भी एम्प्लॉय को नहीं देना चाहता है ना। कोई भी घर का हेड है वो भी अपनी पोजीशन किसी और मेंबर को नहीं देना चाहता है ना, वो भी हमेशा हेड बना रहना चाहता है। कोई भी नेता अपनी पोजीशन दूसरे नेता को या दूसरी पार्टी को नहीं देना, मतलब आप जगत में देखो, कोई भी जो जिस पोजीशन में है वो पोजीशन अपनी हटना ही नहीं चाहता और वो किसी को देना ही नहीं चाहता। चलो हटना और देने की, चलो हमारे बराबर आ जाओ, ऐसा भी नहीं कोई चाहता है ना। कोई भी चाहता है कि नहीं चाहता है? जगत में कोई भी दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात है, कितनी उदारता, और मतलब बोल सकते हैं ना सबसे उदार धर्म है जैन धर्म। तो मैं जिस पोजीशन में हूं ना, बराबर है, सब सब बराबर है, सब उसी पोजीशन में आ सकते हैं, सब भगवान बन सकते हैं, सब में वो सामर्थ्य है। इतनी बड़ी बात कोई धर्म नहीं बताता। तो इसीलिए कह रहे हैं केवली भगवान द्वारा जो बताया गया वीतरागी धर्म है वही मंगलकारी है, वही श्रेष्ठ है, वही हमें सच्चा सुख देगा, और वही हमारे मोह मोह राग द्वेष का अभाव करेगा, है ना। तो कितने मंगल हुए? चार मंगल हुए, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। और अगर हम जगत में इन चार के अलावा किसी को मंगल मानते हैं तो वो शायद हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि और हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता, कोई हमारा मंगल नहीं कर सकता इन चार के अलावा। क्योंकि जो अभी बात हुई ना, जो जिस चीज जिसके पास होगी वही वो चीज देगा, और सच्चा सुख इन चार के अलावा किसी के पास नहीं है। जगत में कोई भी वस्तु देख लीजिए, पैसे में ये सुख है क्या? घर में ये सुख है क्या? है ना। और भी हम अगर किसी को अपना आइडियल मान रहे हैं, एक्स वाई जेड किसी भी और चीज को, तो इन चार के अलावा वो क्या सुख, आपको विचार करना है। मैं ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ कि भाई आप, हम मैंने बोल दिया तो ऐसे ही, आपको विचार करना है कि और कोई क्या सच्चा सुख देने वाला है क्या इन चार के अलावा? अगर देने वाला है तो हम कल इसमें से शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं देने वाला है तो सोचना आप लोग, है ना, कि नहीं, कोई नहीं सच्चा सुख प्रकट करवा सकता हमें इन चार के अलावा। इसीलिए बहुत सोच समझ के लिखा है हमारे आचार्यों ने कि ये चार ही मंगल है। ठीक है। अब क्या है आगे, चार ही उत्तम बताते हैं, चत्तारी लोकोत्तमा। लोक में चार उत्तम है, लोक उत्तमा, लोक उत्तम, है ना, चार उत्तम है। कौन कौन से लोक में चार उत्तम है? वही चार आपको याद करने हैं, ऊपर जो हमने बात कही थी। अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साधु साहू लोग उत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमो। क्या है? अरहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है लोक में, अरहंत लोक में उत्तम है, सिद्ध लोक में उत्तम है, साधु लोक में उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म उत्तम है। उत्तम मतलब क्या होता है? सबसे महान। उत्तम मतलब सबसे महान। उत्तम से उत्तम चीज बोलते हैं ना, सबसे अच्छी चीज, सबसे महान चीज क्या है? तो वो ये चार चीजें हैं, है ना। केवली भगवान, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म, यही उत्तम है। जगत में और किसी चीज को उत्तम कहना रही, अति उत्तम, अति उत्तम, कोई उत्तम चीज है ही नहीं इन चार में। हाँ, कहने में आती है बहुत सारी चीजें, लेकिन वास्तव में धार्मिक क्षेत्र में यही सबसे उत्तम है। ना ना जगत में कोई क्या बोल सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस उत्तम है, ना और कोई सुंदर सुंदर सी जगहें उत्तम है, ना अपने घर वाले उत्तम है, सबसे सुंदर स्त्री को वो उत्तम, सबसे उत्तम सबसे सुंदर पुरुष वो उत्तम, कोई उत्तम नहीं, सबसे उत्तम सबसे महान यही चार चीजें हैं। और इसी को हम यहाँ पर उत्तम में गिन रहे हैं। ठीक है, तो चार मंगल हो गए, चार उत्तम हो गए।
और चार ही शरण है। हम लोक में कितनी भी चीजों को शरण मान लें, शरण मतलब होता है सहारा, है ना, आसरा। शरण मतलब सहारा, आसरा। तो हमारा ये रक्षा कर लेंगे, इनके पास चले जाएंगे, ये चीज रक्षा कर लेगी। आज कितने वेपन्स बना रहे, ये कर लेंगे रक्षा। नहीं करे, जिसकी आयु जब पूरी होनी है, जिसका जो चीज होनी है वो होके रहेगी। कोई और शरण नहीं है। एकमात्र शरण हमारे ये चार चीजें हैं। अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म शरण है ना। शरण मतलब यहाँ पे शरण का अर्थ ये है कि हम इनका सहारा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें वही बात जो हमने ऊपर की, हमें इन जैसा बनना है, इसीलिए हम इनका सहारा ले रहे हैं। हमारा कोई रक्षा हो जाएगी, हमें किसी भी चीज से जिससे डर लगता है उससे रक्षा हो जाएगी, कोई हमें हानि पहुंचा दे उससे रक्षा हो जाएगी, इसके लिए ये शरण नहीं है। इसके लिए तो जो आपको लोक में शरण लगते हैं उनके पास जाओ, है ना। ये सिर्फ इनकी शरण यही है कि ये अपने जैसा हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए हम इनकी शरण में आ रहे हैं, इनके आश्रय में आ रहे हैं, है ना। और लोग और लोग बोलेंगे कि आप हमारी शरण में आ जाओ तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ऐसा बाधा भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास वो चीज है भी नहीं, तो ये कह भी नहीं रहे हमारे पास आओ, है ना। यहाँ पर ये सिर्फ वीतरागी मार्ग दे सकते हैं, सब कुछ छोड़ने की बात कर सकते हैं, कुछ देने की बात यहाँ पर नहीं होगी, कुछ लेन देन की बात यहाँ पर नहीं होगी, है ना। ख्याल में आ रहा है थोड़ा सा, है ना। और हम जैसे सोच भी लें कि और लोग हमारी रक्षा करेंगे, हमें शरण देंगे, पर कोई किसी की रक्षा नहीं करता। जिसकी होनी है हो जाती है सब, क्योंकि सब अपने कर्मों के अधीन है ना। हमने पूर्व में जैसे कर्म बांधे हमें फल देंगे, और जैसे नहीं बांधे तो नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? हम सोच ले ये चीज हमारा, हम कितने भी प्रयत्न करते, कितने लोग जाते तो सबका एक जैसा हो जाता है, सब एक जैसे वो अंगूठियां पहनने को देते हैं, मालाएं पहनने को देते हैं, बहुत कुछ करने, तो सब पहन लेते हैं तो सबकी रक्षा हो जाती है क्या? सबका सब कुछ अच्छा हो जाता है क्या? नहीं होता। जिसका कर्म का उदय अच्छा है तो वो पहन लेते तो उनका अच्छा होता है, फिर वो उनकी एग्जाम्पल देते फिरते हैं कि भाई देखो हमने उनको ये करवाया था, ये चीज कही थी तो उनका अच्छा हो गया। तो उनका अच्छा वो अंगूठी पहनने या वो कार्य जो उन्होंने कहा था वो कार्य करने से हुआ, ऐसा नहीं है। उनके पूर्व का कर्म का उदय ऐसा था तो अच्छा हुआ, है ना। ये सारी चीजें करने से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, सब अपने कर्मों के अधीन ही होता है। तो हमें अपनी शरण भी डिसाइड करनी चाहिए कि हमें किनकी शरण में जाना है ना। पहले तो क्या है, अपना प्रयोजन अगर हमने डिसाइड कर लिया तो हमारी शरण भी डिसाइड हो जाएगी। कैसे? अगर हमने प्रयोजन ही अपना बस लौकिक क्षेत्र में ही बना रखा है कि ये चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए, तो हमारी शरण भी वैसे ही चीजें होंगी। लेकिन हमने ये चीज डिसाइड कर ली कि हमें इन सबसे ऊपर उठ के एकमात्र सच्चे सुख की तलाश है, वीतरागता की तलाश है, वीतरागी होना है, सर्वज्ञ होना है, भगवान बनना है। तो फिर हमारी शरण भी वैसे ही डिसाइड हो जाएगी। हम फिर किसी और की शरण में जाएंगे ही नहीं, जो चीज जहां मिलती है हम वहीं जाएंगे। तो ये जब हमने ये सोच लिया कि हमें सच्चा सुख लेना है तो हम सच्चे सुख देने वालों की शरण में जाएंगे, है ना। आया थोड़ा सा ख्याल में? समझ में आया? कितनी भूल हम जगत में करते हैं, कितना भटक जाते हैं, कितने भ्रमित हो जाते हैं, लोक में कितने ही धंधे चल रहे हैं, उन सब के चपेट में आ जाते हैं। तो उन सब चीजों से बचना है हमें, है ना। क्योंकि बहकाने वाले भ्रमाने वाले बहुत लोग होंगे। पर आ, हमारे यहाँ एक पंडित जी हुए हैं, पंडित टोडरमल जी। उन्होंने कहा है कि परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। सबसे पहले आज मैं कह रही हूं इसीलिए नहीं मानना, भगवान कह रहे हैं इसलिए नहीं मानना। क्या माँ करना? परीक्षा करना, खुद परीक्षा करो कि ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। मैं जो चाहता हूँ वो हो रहा, इससे चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमें हर चीज में परीक्षा करनी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ऐसा करने से ऐसा होगा, तो क्या सच में हर किसी का हो रहा है ना। जो चीज होती है तो वो नियम से हर किसी के साथ ही होती है।
नहीं होती तो कुछ कुछ में अगर हो रही है तो वो सही चीज नहीं है ना। तो आपको सब कुछ परीक्षा करके डिसाइड करना चाहिए, इसीलिए कहा है कि हर व्यक्ति को परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। हर चीज में तर्क युक्ति लगाओ, ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। अब चीज को लगाओगे तो आप कहीं भी भटकोगे नहीं, भ्रमोगे नहीं, ठीक है। ये चीज अपन ने अभी देखी है, चत्तारी मंगल पाठ देखिए, अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या लिखा है, लोक में चार मंगल है, अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु मंगल है, तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतरागी धर्म मंगल है। ऐसे ही मंगल क्या था अपन पढ़ चुके हैं। जो मोहराग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अरहंत आदि स्वयं मंगलमय है और उनके भक्ति भाव होने से परम मंगल होते हैं। जो खुद मंगलमय है, जैसे सोना पारस है, वह पत्थर को भी सोना बना देता है क्योंकि वो उसमें ऐसी शक्ति है। तो जो खुद मंगलमय है वो दूसरों को भी मंगलमय बना देते हैं, है ना। आया समझ में। वही कि जो जैसा है वो अपने अधीन को भी वैसा ही बना लेता है। संगति का कहते हैं ना बहुत असर होता है। जो व्यक्ति जैसे संगति में रहता है वह वैसे ही बन जाता है। वैसे ही हम अगर अरहंत सिद्ध आचार्य की संगति करेंगे तो हम भी उन जैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, वो इतने सुखी है, तो हमें भी मन होगा कि हम ऐसा करें, ऐसे ही बने जैसे वो हुए हैं। लोक में चार उत्तम है, अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु उत्तम है, तथा केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतरागी धर्म उत्तम है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तम की बात कही कि उत्तम क्या है, तो लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। उत्तम की परिभाषा पहले हमने मंगल की परिभाषा देखी थी, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे वह क्या है, मंगल है। और उत्तम क्या है, लोक में जो सबसे महान हो उसे क्या कहते हैं, उत्तम कहते हैं। जो दूसरे स्टैंजा में अपनी बात आ रही थी, लोक में ये चार सबसे महान है अतः यह उत्तम है। फिर मैं चारों की शरण में जाता हूँ। कौन कौन सी शरण है, अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतरागी धर्म की शरण में जाता हूँ, है ना। अरहंते शरणम पव्वब्जामि, अरहंत की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पव्वब्जामि, सिद्ध की शरण में जाता हूँ। साधु शरणम पव्वब्जामि, साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वब्जामि, मैं केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतरागी धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण देखिए बोला था, सहारे को आश्रय को क्या बोलते हैं, शरण कहते हैं। शरण सहारे को कहते हैं, पर पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। ये बात थोड़ी सी ख्याल में नहीं आई होगी। देखिए क्या बात की, पंच परमेष्ठी की शरण का मतलब क्या है, मैं पंच परमेष्ठियों की शरण में जाता हूँ। तो जो और दूसरे लोग जैसी शरण बोलते हैं वैसी शरण है नहीं, यहाँ पे क्या कहा, पंच परमेष्ठी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण में जाना। क्योंकि पंच परमेष्ठी क्या बताएंगे कि तुम भी अपनी आत्मा की शरण लो तो तुम भी भगवान बन जाओगे। कैसे, कि मैंने भी अपनी आत्मा की शरण ली थी, मैंने भी अपनी आत्मा का आश्रय किया था, मैंने भी अपनी आत्मा को पहचाना था, वैसे ही तुम भी अपनी आत्मा का आश्रय लोगे, अपनी आत्मा को पहचानोगे, तुम भी भगवान बन जाओगे। तो यही उनकी शरण में जाने का सही अर्थ है। उनकी शरण में जाने का अर्थ ये नहीं कि हम दिन रात पूजा पाठ करते रहें, बस आप भगवान हम भक्त, ये रटना, इसका नाम उनकी शरण में जाना नहीं है। उनकी शरण में जाने का सच्चा अर्थ यही है कि उन्होंने जो चीज बताई है उसी चीज को हम फॉलो करेंगे और हम भी उन जैसे बन जाएंगे। यही उनके शरण में जाने का सही या अर्थ है, ठीक है। जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख मिट जाता है। सारी चीजें आपको ध्यान में आ गई होंगी, आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। हम्म, बताइए। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा बहुत सारा पढ़ लिया है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नमोकार मंत्र पढ़ लिया, नमोकार मंत्र की सारी डिटेल पढ़ ली, है ना।
और उसके बाद हमने नमोकार मंत्र की महिमा पढ़ी। नमोकार मंत्र की महिमा क्या है, इससे क्या होने वाला है, तो हमने पढ़ा ऐसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासुरो मंगलाड़म च सव्यसिम परमम होई मंगलम, ये बात पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा चत्तारी मंगल पाठ। चत्तारी मंगल पाठ में क्या क्या बताया है कि कौन मंगल है, कौन उत्तम है और कौन शरण है। तो चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम है और चार ही शरण है। वे चार कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? हाँ दीपा जी बताइए, कौन कौन है चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु जिसमें आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंत है, और केवली प्ररूपित धर्म, हाँ वितरागी बहुत धर्म। बहुत के, हाँ वीतरागी धर्म, ठीक है। मंगल, तपन जी मंगल किसे कहा है? अ, जो मोह राग रूपी सभी पापों को गला दे और सच्चा सुख दे, उसको मंगल कहें। वेरी गुड। हाँ, रोशनी जी, शरण और उत्तम किसे कहा? जो चार लोगों में उत्तम है, उसको शरण कहा। एंड दूसरा क्या बोला हम्म, आपने, सॉरी? उत्तम, उत्तम शब्द का मतलब क्या समझा था आपने, उत्तम मतलब क्या? जो चार लोगों में उत्तम है, जिसमें अरिहंत हाँ, जो जी, सबसे सिद्ध महान जी, हो उसे साधु। उत्तम कहा है, अच्छा हाँ। और शरण? और शरण, जो सब लोग में महान है, वो, सॉरी, मैंने वो मिस किया। हाँ, शरण मतलब सहारा, आश्रय, है ना, शेल्टर। हाँ, तो जो जिस, आई स्टिल कैन नॉट से। हाँ, शरण मतलब सहारा, है ना, शेल्टर बोलते हैं ना हम, आपके शेल्टर में है, हाँ, आश्रय में है, वैसे। जिस शरण में हम हैं, उसको उसमें चार है, जो हाँ अरिहंत जी है, सिद्ध जी, साहू जी, एंड केवली पन्नत, आई मीन केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म में जो शरण लेना है, वो शरण है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके 2 घंटे की क्लास है, तो बोर तो नहीं हुए होगे आप लोग, है ना? कुछ थकान ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना, चले आगे चले। हाँ, तो देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसे लग रहा हो तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, एक एक घंटे, एक दो, अगर आपको टाइम हो तो। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ, और अगर एक एक घंटे ऐसे आज और 1 घंटे और 1 घंटा कल, ऐसा अगर रखना हो तो आप ऐसे भी बता सकते हो। तो वो अपन ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, है ना? आप लोग बोलना कि अगर ऐसे करना है तो हम वैसे कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी 2 घंटे पढ़ा सकती हूँ, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? पढ़ पाएंगे ना आप लोग? चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है। तो अब बहुत बड़ी बात है कि हम बार बार ये बोलते हैं तीर्थंकर है, ये भगवान है, तो ये टर्म हमें समझ में नहीं आते, कौन से तीर्थंकर हैं और कौन से भगवान हैं। थोड़ा सा कि हम हर किसी को तीर्थंकर बोल सकते हैं क्या, हर किसी को भगवान बोल सकते हैं क्या, तीर्थंकर कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, ये सारी बात अपन इस चैप्टर में थोड़ा सा देखेंगे। तो इस चैप्टर को ही तीर्थंकर और भगवान, ये वाला पार्ट अपन देख रहे हैं, ठीक है। नाम तो सुने हैं ना आपने, तीर्थंकर और भगवान का? हम्म, देखिए, तीर्थंकर जैसे अपन बोलते हैं ये 24 तीर्थंकर हैं। तो क्या है तीर्थंकर और क्या है भगवान? तो सभी तीर्थंकर भगवान है, मतलब आ, सबसे पहले अपन चलते हैं तीर्थंकर की डेफिनेशन की ओर, है ना। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, और जो समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। थोड़ा सा एकदम से एक सांस में बोल दिया, नहीं समझ में आया, थोड़ा अब इसका डिटेल लिखते हैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, धर्म तीर्थ मतलब
जो हमें धर्म की बातें बताते हैं वो है धर्म तीर्थ। कि ये छह जो अपन जैसे अभी जो सब पढ़ रहे हैं वो मेरे घर की बात नहीं है। वो सब तीर्थंकरों ने हमें बताई है ना। कि कितने परमेष्ठी हैं, कितने तत्व हैं, कितने द्रव्य हैं, क्या कैसे सुखी होते हैं, कैसे लोग दुखी हैं, कितने नरक कितने स्वर्ग, सारी बातें। तो जो सारे धर्म की बातें जिन्होंने बताई हैं वो कौन है? तीर्थंकर है। तो क्या पहला क्वालिटी क्या हुई, मेरे साथ देखना। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, क्या देते हैं? धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। और उनके क्या होता है, उनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, नाम कर्म के बहुत सारे टाइप है, आप आगे पढ़ोगे जब अपन 8 कर्मों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके एक ऐसा उदय ही होता है कि उनको तीर्थंकर बनना है ना। उनने पहले से ऐसा कर्म बांधा हुआ होता है ना। जैसे अपन कर्म बांधते हैं कि हमें अगले भाव में नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक में भी कौन से नरक में जाएंगे, कौन से स्वर्ग में जाएंगे, त्रियंच बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, ऐसे बांधते हैं कर्म, है ना। वैसे ही उन तीर्थंकरों ने ऐसा कर्म बांधा है कि वो तीर्थंकर होंगे, है ना। तो उसे बोलते हैं उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है उनके। और जिनका क्या होता है, समौशरण होता है। समौशरण मतलब आपने मंदिर में कभी कभी एक स्पेशल स्ट्रक्चर जैसा देखा होगा, कई कई मंदिरों में बना होता है। बीच में भगवान विराजमान होते हैं, उन कल्प वृक्ष बना होता है, उसके नीचे भगवान विराजमान होते हैं, सबसे ऊपर होता है टॉप पे। फिर ऐसे बहुत सारी सभाएं बनी होती है, तो उसमें कई लोग मुनिराज बैठे हैं, आरिका बैठी हुई है नीचे, फिर मनुष्य बैठे हुए हैं, त्रियंश बैठे, ऐसा देखा है आपने? एक गोल सा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। नहीं देखा तो चलिए देख लेते हैं अपन इसमें। देखिए ये ऐसा, एक सेकेंड, आपको शेयर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, एक सेकेंड, नहीं हुआ। ये ये चीज आपने देखी है कभी? थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ऐसी चीज देखी है आपने मंदिरों में कहीं बनी हुई? ये समौशरण कहलाता है ये। भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, ये सभाएं लगी हुई हैं सारी। तो ये क्या है? ये समवशरण है। यहाँ देव वगैरह सब आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुनिराज बैठे हुए हैं, कुछ श्रावक बैठे हुए हैं, थोड़ा क्लियर नहीं होगा पर आप और फोटोज में अगर देखोगे तो ऐसे मंदिरों में भी बना हुआ होता है समवशरण ऐसा, है ना। और क्लियर पिक्चर तो इसमें थोड़ा सा इसमें आपको देखने में आ सकता है। ये देखिए इसमें कुछ गाय वगैरह दिख रही है, और ये देखिए ये आरिका बैठी है, यहाँ कुछ मुनिराज वगैरह, मतलब ऐसे जो पूरा सर्किल है इसमें सब लोग आते हैं और धर्म की बात सुनते हैं, और बीच में तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, है ना। तो ये समवशरण है। क्या है ये? समवशरण। समवशरण अब आप कभी मंदिर में जाएं तो आप इसको देख पाएंगे कि किसी हर मंदिर में नहीं बना होता है, कोई कोई विशेष विशेष मंदिरों में ये बनवा भी देते हैं। और अक्सर तीर्थ स्थानों पे तो ये बहुत सारे मंदिरों में मिल जाएगा आपको। किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? आपने देखा है? देखा है ना, हाँ तो बस। तो तीर्थंकर की पहली कंडीशन क्या थी? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते, क्या करते हैं? धर्म तीर्थ का, धर्म का तीर्थ मतलब धर्म की बात जो हमें बताते हैं, उपदेश देना हो गया। फिर उनके पहले से तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। और कैसे होते हैं वो समौशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। उनकी बहुत कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, जैसे समौशरण उनका बनता है ये। ठीक है, तो ये कहलाते हैं तीर्थंकर। भगवान, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है वो भगवान बन सकता है। कैसे? उनका जरूरी नहीं कि वो धर्म तीर्थ की बातें बताए, वो जरूरी नहीं उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो या भगवान नाम कर्म का उदय हो, ये जरूरी नहीं कि उनका समोशरण हो।
अब थोड़ा जब अपन और बढ़ेंगे ना आगे, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा सुनते जाइए बस पेशेंस से अभी। देखिए, भगवान होते हैं वह वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, और तीर्थंकर होते हैं वह वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। पहला डिफरेंस क्या? तीर्थंकर हैं वह होते हैं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, और भगवान है वह सिर्फ वीतरागी और सर्वज्ञ है। हाँ, फिर इसके बाद देखिए क्या है कि वीतरागी और सर्वज्ञ क्या है। अपन ने बार बार इन शब्दों को बोला है, वीतरागी और सर्वज्ञ, तो इन टर्म का भी हमें ख्याल में आना चाहिए कि वीतरागी क्या है और सर्वज्ञ क्या है। वीतरागी, जैसे शब्द से आपको पता चल रहा है, वीत और रागी, जिनके राग द्वेष बीत गया है। बीत गया मतलब खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। तो जिन्होंने राग द्वेष का अभाव कर दिया है वो क्या है? वीतरागी है। जिन्होंने संपूर्ण मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया है वह वीतरागी है ना। समझ में आया? मोह क्या है? मोह मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मकान, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरा बैग, ये मेरा लैपटॉप, ये जिसमें मेरा मेरे का भाव आता है वो सब मोह है ना। जिसमें भी आपको मेरा लग रहा है ना वो सब क्या है? उससे आपको क्या है? मोह है। और राग, जो चीज अच्छी लग रही है वो राग है, उससे अपन को राग है। और जिस चीज को हम हटाना चाह रहे हैं, जिससे दूर होना चाह रहे हैं, वो सब चीजों से हमें क्या है? द्वेष। तो जिस व्यक्ति के सारा मोह भी खत्म हो गया, राग भी खत्म हो गया, द्वेष भी खत्म हो गया, वो वीतरागी है ना। कौन है वीतरागी? जिनके मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है वो क्या है? वीतरागी है। ठीक है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शब्दों से आपको ख्याल में आ जाएगा। सर्वज्ञ मतलब सर्व, सबको, ज्ञ मतलब जानते हैं। जो सबको जानते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वज्ञ कहलाते हैं। ठीक है। कैसे जानते हैं? जो तीन लोक, लोक समझे? तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जो तीन लोक, तीन काल, तीन काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीन काल। हाँ, दीपिका जी पूछिए, दीपा जी सॉरी। अ, मुझे ये जानना था कि मोह, जो राग और द्वेष है वो मोह के ही प्रकार नहीं है, मोह क्या अलग से है? हाँ, मोह अलग है और राग द्वेष अलग है। जैसे मोह में क्या आ रहा है? मेरापना आ रहा है। तो जो मेरी चीज है उनसे तो मुझे राग हो ही सकता है, लेकिन जो दूसरों की चीजें हैं उनसे भी हमें राग हो सकता है। समझ में आया? जैसे आपके पास अभी जो फोन है वो तो आप क्या है, उस ये मेरा फोन है, ये हो गया मोह। वो आपका अच्छा लगता है, ये हो गया राग। लेकिन आपको दूसरे का फोन भी अच्छा लग रहा है, तो उसमें मेरा फोन ये वाला भाव तो नहीं है, लेकिन आपको वो चीज अच्छी लग रही, तो वहां राग तो है पर वहां पर मोह नहीं है। समझ में आया क्या बात हुई? तो मोह में क्या आ रहा है? मेरे पने का भाव आ रहा है। जो भी आपकी चीजें होंगी उनसे आपको मोह भी होगा और हो सकता है राग भी हो। हाँ, मेरी चीजों से द्वेष भी हो सकता है। ये मेरा है पर ये मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। जैसे कोई भी चीज है ना, है तो मेरी, अब जैसे कोई सूट है या जो खराब हो गया है आपको, अब ये अच्छा नहीं लगता, इसे हटाओ, है ना। कोई आपका रिश्तेदार भी होगा, वो आपका होगा लेकिन ये मेरे रिश्तेदार है, पर वो आपको रिश्तेदार पसंद, तो वो द्वेष, वो व्यक्ति अब द्वेष की श्रेणी में आ गया। तो मेरे पने के साथ राग द्वेष तो हो सकता है ना। लेकिन हर राग द्वेष में मेरा पना नहीं हो सकता। जैसे दूसरा कोई व्यक्ति है ना, जो मेरा नहीं है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। कोई दूसरी चीज है, वो मेरी नहीं है पर वो मुझे पसंद है, नापसंद है, ये चीज हो सकती है। समझ में आया? तो मोह राग द्वेष में ये डिफरेंस है। मोह अलग है, राग अलग है और द्वेष अलग है। जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो ये कर्मों के अनुसार भी होता है। मोहनीय से मोह होता है पर राग द्वेष मोहनीय से नहीं होता। तो वो थोड़ा आगे की बात आप बाद में बताएंगे, पर आप इतना समझे, मेरा पना अलग है और अच्छा और बुरा लगना वो अलग चीज है। तो जिनके ये सब कुछ अलग है, किसी उन्हें ना कोई अच्छा लगता है, ना उन्हें कोई बुरा लगता है, ना वो किसी को अपना मानते हैं, है ना। वो सब के जिन्होंने, जिनका नाश नाश हो गया है वो क्या है? वो वीतरागी कहलाते हैं। जिन्होंने मोह राग देश का अभाव कर दिया है वो सब क्या है?
वो सब वीतरागी है। ठीक है, तो वीतरागी वीतरागी है। और सर्वज्ञ कौन है? जिन्हें सब, जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ है। सब कुछ में मैंने आपको बताया, जो तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, ये उनकी पावर है। एक साथ जानते हैं और एक समय में जानते हैं। एक समय बहुत छोटी सी यूनिट है टाइम की। अभी जैसे मान लो मैं सर्वज्ञ हूं, तो मैं अभी ही सारे विश्व को, तीनों लोगों को एक साथ एक समय में जान रहा हूँ। स्वर्ग को, नरक को, सभी मनुष्यों को, सभी त्रयंचों को। और वो भूतकाल में कैसे थे, वर्तमान में कैसे हैं और भविष्य में कैसे होंगे। है ना, मान लो हम भूत में क्या थे, अभी वर्तमान में जैसे, और भविष्य में आगे कैसे होने वाले हैं। तो सिर्फ जीव को ही नहीं, अजीव को भी, सबको, छहों द्रव्यों को, सबको, जो भी विश्व में जितनी भी चीजें हैं सबको जानते एक ही टाइम में। ऐसा नहीं कि आज हमने भविष्य जान लिया, कल हम भूत जानेंगे, परसों वर्तमान जानेंगे, ऐसा नहीं जानते हैं। एक ही टाइम में सारी चीजों को जानते हैं। कौन होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि अभी हमें स्वर्ग दिख रहा है तो अभी हमें नरक जानने में नहीं आ रहा। ये ज्ञान का इतना विकास हो जाता है, ज्ञान की इतनी निर्मलता हो जाती है, ज्ञान इतना स्वच्छ हो जाता है उनका कि उनको सब कुछ जानने में आता है। वो कहलाते हैं सर्वज्ञ। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अभी हम कंडीशनली, जैसे अगर अभी हम पास्ट की बातें सोचे तो हम प्रेजेंट की बात नहीं सोच पाते। एक टाइम पे हम एक ही बात सोच पाते हैं, दूसरी बात नहीं सोच पाते। एक टाइम पे हम एक ही चीज को जान पाते हैं। से अभी आप इस क्लास को जान रहे हो तो घर की और भी चीजों को आप नहीं जान पा रहे हो, घर में और क्या चल रहा है नहीं जान पा रहे। है ना, कौन क्या खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, नहीं जान पा रहे। पर ये सर्वज्ञ को ज्ञान का इतना वो हो जाता है विकास। जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा कि एक ही टाइम पे वो आ, बहुत सारी चीजें जान ले। जैसे कई कोई महापुरुष होते हैं ना, तो शतावधानी बोलते हैं कहीं। कि जैसे श्रीमद रायचंद जी का आपने नाम सुना होगा, तो वो शतावधानी थे, उनको एक साथ 100 चीजें समझ में आ जाती थी। है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो जो पूर्ण रूप से जिनका पूर्ण ज्ञान का विकास हो गया है वो सब कुछ जान लेते हैं। तीन लोग तीन काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ एक समय में जानते हैं। तीन लोग समझ में आया? तीन लोग क्या है? लोग, तीन लोग समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको लोग का चित्र दिखाती हूँ। है ना, अम्म, एक सेकेंड, आपको शेयर हो पा रहा है क्या? ये देखिए, ये तीन लोग का चित्र है। ये ऐसा आपने देखा होगा, जैन धर्म का साइन ये वाला दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये देखिए, ये है तीन लोग पूरा। इधर तक तीन लोग की रचना लिखी है, जहां से ये वाला पार्ट नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये देखना है ना, इस साइड वाला। ये है तीन लोग। ये ऊपर है ना, ये स्वर्ग है सारे, 16 स्वर्ग होते हैं। ये मध्य लोक है जहां हम रहते हैं, ये नरक है ना। फिर ये निगोद है। मतलब ये सारी डिटेल्स आपको आगे पढ़ाएंगे, बस मैं आपको बता रही हूँ तीन लोग क्या होते हैं। है ना, ये तीन लोग होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है, आया समझ में? तीन लोग कभी देखा है आपने? ये जैन धर्म के साइन में भी बना हुआ होता है, एक हाथ बना हुआ होता है। तो ये वो वाली चीज है। तो जो सर्वज्ञ है वो क्या कर रहे हैं? तीन लोक तीन काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ एक समय में जानते हैं। आपको सर्वज्ञ की डेफिनेशन आपकी बहुत काम आएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। क्योंकि अब आपको पता है हम सब जैन धर्म की सारी टर्म टर्म या मतलब समझने वाले हैं।
तो सर्वज्ञ क्या है, ये चीज आपको ख्याल में आई? वीतरागी क्या है, क्या ख्याल में आया? है ना? कोई रोशनी जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, तो जो आपने बोला ना, तीन लोग में तीन, जो स्वर्ग है उसको ऊर्ध्व लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से बताओ। हाँ, ऊर्ध्वलोक, हाँ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीन लोक होते हैं। ऊर्ध्व, मध्य और अधो। ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाला, मध्य मतलब बीच वाला, अधो मतलब नीचे वाला। तो ये तीन लोक है। हाँ, तो इन तीनों लोकों के, तीन लोक में जितनी भी चीजें हैं सबको जानते हैं, है ना? और काल भी आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन काल होते हैं, इनको भी जानते हैं और एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है। अब तीसरी टर्म है हितोपदेशी। जो हित का उपदेश देते हैं, जो हमें हित की बात बताते हैं, उन्हें कहते हैं हितोपदेशी, है ना? क्या? जो हमें हमारे हित की बात बताते हैं उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। हितो उपदेशी, हित उपदेशी, तो पूरा जोड़ के हितोपदेशी। तो तीन बात हो गई। कैसे? सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। वीतरागी वो है जिनने मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया है, वो वीतरागी है। सर्वज्ञ वो है जो तीन लोग, तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। और हितोपदेशी वो है जो हमें हित की बात बताते हैं, वो हितोपदेशी है। ठीक है। तो इनमें से जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वो भगवान हैं। भगवान कैसे हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ है। और जो तीर्थंकर हैं वो क्या है? वीतरागी भी है, सर्वज्ञ भी है और हितोपदेशी भी है ना? देखिए, भगवान सभी हैं, तीर्थंकर भी भगवान है और भगवान भी भगवान है। समझ में आ रहा है आपको? तीर्थंकर भी भगवान है और भगवान भी भगवान है। लेकिन बस तीर्थंकरों में एक क्वालिटी अलग हो गई कि वो हित का उपदेश भी देते हैं, जैसे हमने उनकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, है ना? तो क्या है? मतलब उनके पास बस एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है कि वो हित का उपदेश देते हैं। पर उनसे उनके भगवान पने में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान बनने की कंडीशन यही है कि वो सबसे सुखी इंसान है, वो भगवान है। तो वो वीतरागी सर्वज्ञ हो गए तो वो सबसे सुखी है ना? तो उनके सुख में इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तीर्थंकरों के भी सुख में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, भगवान के सुख में भी कोई अंतर, वो एक जैसे सुखी है। लेकिन बस हितोपदेशी पन्ना हमारे लिए फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? कि वो हमें हित की बात बताते हैं, इसीलिए हितोपदेशी है। पर इससे उनके सुख दुख में कोई कमी या ज्यादा, जो मतलब तीर्थंकर अगर हित का उपदेश दे रहे हैं तो वो ज्यादा सुखी है, ऐसा नहीं। और भगवान अगर हित का उपदेश नहीं दे रहे तो वो कम सुखी है, ऐसा नहीं। समझ में आया? मतलब हितोपदेशी पने से सुख दुख में कोई अंतर नहीं है, बस वो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। क्योंकि हमें जीवों जैसे वो सुखी हुए हैं तो और जीवों को भी तो पता चलना चाहिए कि भाई कैसे सुखी हुए, नहीं तो लोगों को मोक्ष का मार्ग कैसे पता चलेगा? तो वो हमारे बेनिफिट के लिए हितोपदेशी पना एक क्वालिटी है। बाकी उनके लिए इससे कोई हानि या लाभ बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हमें समझनी है। ठीक है। तो भगवान जैसे सुखी है वैसे ही तीर्थंकर भी सुखी है, तीर्थंकर जैसे सुखी है वैसे ही भगवान भी सुखी है। और उनके इससे पूज्य पने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, पूज्य पने में भी फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे? हम तीर्थंकर की तो बहुत अच्छे से पूजा करें, उन्हें सब कुछ माने, ऐसा नहीं। और भगवान को कुछ भी ना माने, ऐसा भी नहीं। क्योंकि सब हमें तो सुख से उनके फर्क पड़ता है ना। तो हम पूजनीय वो एक बराबर है ना? ऐसा नहीं है कि कोई कम पूजनीय है और कोई अधिक पूजनीय है। भगवान कम पूजनीय है, तीर्थंकर अधिक है, या भगवान अधिक है, तीर्थंकर कम है, ऐसा कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है। सभी एक समान पूजनीय हैं, सभी एक समान सुखी हैं। बस तीर्थंकर में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है कि वे हित का उपदेश देते हैं। बस इतना ही फर्क है। तो क्या, अभी सिर्फ अपन ने एक डिफरेंस पढ़ा है, क्या है? कि तीर्थंकर है वह वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, जबकि भगवान सिर्फ वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तो और दूसरा डिफरेंस ये है कि सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते।
समझ में आया क्या? कि सभी भगवान हैं वह तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सभी तीर्थंकर भगवान तो हैं ही हैं ही हैं ही। ठीक है। जैसे सभी जो बूढ़े हुए हैं वो हम बच्चे होकर ही हुए हैं, पर सभी बच्चे अभी बूढ़े नहीं है ना। ख्याल में आया? जो भी जितने भी मतलब ओल्ड एज हैं वो सभी बच्चे होकर ही बूढ़े हुए हैं, लेकिन सभी बच्चे अभी बूढ़े नहीं हैं। ये चीज है। वैसे ही यहाँ पर ये है कि सभी तीर्थंकर भगवान हैं, पर सभी भगवान तीर्थंकर हो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो जो भगवान का क्राइटेरिया है वो बड़ा है, तीर्थंकर का क्राइटेरिया छोटा है। समझ में आया? जैसे अभी अगला जब डिफरेंस पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। तो अभी बस इतनी ही बात आपको ख्याल में रखनी है तीर्थंकर और भगवान में। उसके अलावा हम बहुत सारी डिटेल आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी हम बस इसको समराइज करते हैं, और जैसा कि हमने बोला था कि एक व्यक्ति को ये लास्ट में समराइज करना है, तो आप में से हमने बोला था तपन भैया को ये समराइज करेंगे वो, है ना? तो वो करेंगे, फिर जो भी गलती होगी मैं उसे बताऊंगी आपको। अभी तक हमने जो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने? नमोकार मंत्र, फिर उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ, और अभी तीर्थंकर और भगवान की सिर्फ थोड़ी सी बात की, उतनी सी आपको बात बतानी है। फिर अगली कक्षा में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ। ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा वो था कि नमोकार मंत्र के बहुत सारे नाम हैं, जैसे अनादि निधन, मूल मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र। तो इन सब के मतलब हम्म। समझे हमने कि अनादि हम्म। निधन का मतलब है जो अनादि से है और अनादि तक अनंत तक रहने वाला है। और ये भाव रूप है, लिपि रूप तो जब लिखा गया था तब लिपिबद्ध हुआ वो, बट ये भाव रूप है इसीलिए अनंत है ये। मूल मंत्र है कि इसी मंत्र से सारे मंत्र हुए हैं इसलिए मूल मंत्र है। अपराजित मंत्र है कि इसको कोई पराजित नहीं कर सकता इसीलिए ये अपराजित मंत्र है। नमोकार मंत्र मतलब इसको हम नमस्कार मंत्र है, ये हम पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं इससे। और महामंत्र है कि ये सबसे महान मंत्र है। फिर हमने पढ़ा कि हम प्रयोजन किस चीज का मतलब हम भी ऐसे सुख की मतलब प्रयोजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। तो इसका प्रयोजन है कि हम भी उस सुख को प्राप्त कर सके, उसके लिए यही हमारा प्रयोजन है इन सबको करने का। फिर हमने पंच नमस्कार मंत्र मतलब जो है कि ये पंच नमस्कार मंत्र है और ये सब पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो ये उसका एसो पंच नमो यारो सव्य पाव नाशनो मंगलानम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। तो इसका मतलब हम्म। समझा हमने। फिर हमने हम्म। समझा कि आ, आ, कि चत्तारी मंगलम पे आए हम। चत्तारी मंगलम में हम्म। चार मंगल हैं, चार उत्तम हैं और चार सहारा है, सहारे हैं। तो हम्म। मंगल क्या होता है? मंगल वो होता है जो सारे राग द्वेषों को गलाने वाला होता है, उसे मंगल बोलते हम्म। हैं। फिर उत्तम वो है जो लोक में सबसे सबसे ऊपर है, सबसे उत्तम है। और सहारा वो हो गया जो सहारा मतलब शरण, जो हमने यहाँ पे यूज किया है कि पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर अपनी आत्मा को, आत्मा की शरण लेना, यहाँ पे शरण का मतलब बोला गया है। और मंगल उत्तम सहारा किसको बोला गया है? अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के द्वारा बताए गए जो धर्म है उनको ही सबसे हम्म। मंगल, सबसे उत्तम और सबसे शरण लेने वाले चीजें बताई गई हैं। फिर हमने अभी हम्म। जो लेटेस्ट में अभी किया कि तीर्थंकर और भगवान में क्या डिफरेंस है। तो तीर्थंकर जो हैं वो हितोपदेशी होते हैं, बाकी वीतरागी और सर्वज्ञ दोनों होते हैं। और सारे भगवान जो होते हैं वो तीर्थंकर नहीं होते, सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। और सारे भगवान भी पूजनीय होते हैं। बहुत बढ़िया।
ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सारी क्लास को समराइज किया। मुझे बताइए कि आपको ये कॉमन क्वेश्चन है, इस क्लास में से आपको ऐसी कोई बात समझ में आई जिसे आप पहले गलत समझते थे, या आपका उस चीज में गलत कॉन्सेप्ट था लेकिन इस क्लास से आपको वो चीज सही हुई, है ना? मतलब जैसे हमारी कोई मान्यता थी या ऐसा कुछ था कि हम ऐसा समझते थे पहले, पर अब हम इसको सही समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई चीज आपको पूरी क्लास से ख्याल में आई तो बता सकते हैं आप? मुझे एक तो मंगल का जो मतलब है, जो उसको हाँ संधि छेद करके हमने समझा, वो पहले नहीं हाँ पता था कि मंगल मतलब हाँ मंगल ही होता है, जो समझते थे आज तक। तो हाँ वो एक नया कुछ पता लगा। और तीर्थंकर और भगवान में मतलब जो मोक्ष चले गए हैं, मेरा ये क्वेश्चन हमेशा था कि जो मोक्ष चले गए हैं वो भी पूजनीय तो है ही, तो फिर 24 हाँ तीर्थंकर अलग से क्यों हैं? तो वो आज थोड़ा क्लियर हुआ है उनको। हाँ। और अभी हम और क्लास में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें बाकी है, तो और आपको समझ में आएगा। और कोई ऐसी बात जो पहले मिसकॉन्सेप्ट आपके ख्याल में बना हुआ था, अब वो सही हुआ है? कोई मतलब आप नहीं, और कोई भी बता सकता है। हाँ जैसे नमोकार मंत्र है ना, आपने बताया कि वो जो चार छंद में लिखा हुआ है, दैट इज वेरी क्लियर ना। हम्म। सही है। और हाँ, और जैसे कि तपन जी ने बताया कि नमोकार मंत्र की महिमा, जो हम्म। पूर्ण स्वरूप में बताया है कि इसको क्या करना है वहां पे, सो वो भी अच्छे से क्लियर हुआ, और चार मंगल को भी। बहुत बढ़िया। चलिए दीपिका जी, आपको ऐसी कोई चीज ख्याल में आई? दीपा जी, मैं मंगल नाम गलत तो बोल देती हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ मंगल का जो मतलब था वो मेरे लिए भी नया था। मंगल मतलब हम शुभ मानते हैं, पर हाँ अभी समझ में आया कि वो एक्चुअली गलाता है जो मोह राग द्वेष को है। और दूसरा ये कि मैं मोह को मतलब राग द्वेष को मोह के दो प्रकार मानती थी, जो कि अभी थोड़ा स्टिल मतलब इट्स अभी समझना है, और पर कि भी वो अलग है करके। बहुत बढ़िया। अम, हाँ चलिए, बहुत अच्छा। क्या आप लोगों का मतलब आप लोग पहले से ही इतने वो है कि आपने कभी नमोकार मन से कोई भी लौकिक चीजों की मांग नहीं की? ये एक मिसकॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ क्या? मतलब मैंने लोगों को देखा है कि वो सिर्फ धर्म को सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बस समझते हैं। नमोकार मंत्र को भी इसी वे में बोलते हैं बस, कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ चीजें बाधाएं टल जाएं और कुछ शुभ हो जाए, इस अर्थ में ही लेते हैं। तो क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर था हमेशा से? आई थिंक जब हम यहाँ पे, जब पाठशाला में मैं बच्चे को पढ़ाती थी, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन डिटेल ओके। में आपने समझाया तब हाँ अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि पंच परमेष्ठी से कुछ भी मांगने वाले वो नहीं हैं और कुछ देने वाले वो नहीं हैं। बस उनके स्वरूप को समझ के हमें अपने स्वरूप को समझना है, इतनी ही बस बात है। और बस इतना, मतलब मेरा इस क्लास का थोड़ा सा मेन प्रयोजन ये था कि नमोकार मंत्र को सिर्फ हम वो एक ऐसा मंत्र ना मान लें जो दूसरे उस जैसे मानते हैं ना, कि कोई एक मंत्र का जाप करो तो ये चीज मिलेगी वो चीज मिलेगी, ये चीज बस उस को प्रमोट हम उस चीज को प्रमोट ना करें या उसी में ना उलझे रहे, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। और ये हमारे हर एक जो पूजन भक्ति सब चीजों में हमें इस बात को लगाना चाहिए कि हम सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस चीज को ना करें, उसका सही बात क्या है उस चीज को अपन समझें। ठीक है, तो ये अपनी क्लास हुई आज की। आपको कोई चीज डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं, अगर आपको बाद में ख्याल में आता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप ग्रुप पे भी उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप जो भी चाहते हैं आप ग्रुप में बोल सकते हैं। ठीक है, अभी फिर क्लास एंड करते हैं। हाँ जो बुक है तो वहां पे हमारी लिंक है, उसमें से मिल जाएगी, राइट? हाँ, वो आपकी लिंक है, आपको जो लिंक दी हुई है उसमें सारे ही
बुक्स दी हुई है, और अगर नहीं है, मैं पिछले बार भूल गई थी, मैं अभी ही डाल देती हूँ, ये जो बाल मतलब बालबोध भाग एक है, इसको डाल देती हूँ। बाकी बुक्स आपको मिल जाएंगे उस पे से। और आपको है ना कुछ टाइम के बाद, आप जब आपके घर पे भी सारी बुक्स पहुंच जाएंगी, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी बस आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि अभी प्रॉपर सेशन शुरू नहीं हुआ है ना। हाँ।